सिक्स चैप्टर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड 10th एसएससी ज्योग्राफी का है ये। पॉपुलेशन के ऊपर है पूरे। हर एक चैप्टर फर्स्ट चैप्टर से लेके एंड टू 9 चैप्टर तक ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट चैप्टर तो वैसे भी फील्ड विजिट है जो कि हमें करने के लिए कहा गया एक्टिविटी टाइप है, तो उसे मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे और बट फिर भी आ सकता है कि क्या कैरी करना है फील्ड विजिट में, क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, बुक्स लेना होता है, पेंसिल लेना होता है, तो ये सब ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस रहेंगे। बट ये सब जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर से जो शुरू होता है हमारा पार्ट, इसमें पूरे टेक्स्ट बुक में ज्योग्राफी के 10th एसएससी में ना ब्राज़ील और इंडिया को कंपेयर किया गया है। कभी फिजियोग्राफी में किया गया है, कभी उनके क्लाइमेट में उन्हें कंपेयर किया है और इस चैप्टर में पॉपुलेशन पे किया है। तो पूरा हमें लोकेशन एक्सटेंड सब कुछ हमने किया है। अभी 6 चैप्टर में हमें बता रहा है कि हमारे इंडिया का पॉपुलेशन क्या है एज़ कम्पेयर टू ब्राज़ील का क्या है। तो लेट्स सी, देखते हैं। पॉपुलेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एनी कंट्री। द क्वालिटिव aspects of population are important for a nation's economic and social progress. Let's study population of Brazil and India. जैसे कि हम सभी को पता है पॉपुलेशन एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है किसी भी कंट्री का हो, इवन इंडिया हो, ब्राज़ील हो, अमेरिका, हर जितने भी कंट्री हैं हर एक में पॉपुलेशन का मेन रोल होता है। सो पॉपुलेशन इज़ अ रिसोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर एनी कंट्री। ओके, अभी यहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन हर नेशन के इकोनॉमिक एंड सोशल जो प्रोग्रेस है उस पर अफेक्ट करता है। किसी भी कंट्री में जिस हिसाब से पॉपुलेशन होगी, लोकतंत्र होगी, उसी हिसाब से क्या होगा, उस कंट्री का इकोनॉमिक्स और सोशल जो प्रोग्रेस होता है वो होता है। तो लेट्स बोला गया है कि चलो स्टडी करते हैं ब्राज़ील और इंडिया के बारे में। पूरे इस चैप्टर में या फिर पूरे इस टेक्स्ट बुक में हमें यही देखने मिला है एज़ कम्पेयर टू ब्राज़ील कि क्या डिफरेंस है दोनों में, इंडिया और ब्राज़ील में। हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और वो भी डेवलपिंग कंट्री में आता है, बट कौन कितना डेवलप है, किस में कितना लोकेशन है, कितना एक्सटेंट है, कितना फिजियोग्राफी रे क्या है किस जगह का, तो ऐसे ही है। लेट्स सी, इंडिया का मैप दिया है, 2 मैप दिया है। एक में इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिया है और एक में डेंसिटी दी है। डेंसिटी मतलब पता ही होगा कि कितना गाढ़ा, मीन्स कितना उधर पे ज़्यादा डेंसिटी है, कितने लोग हैं वहाँ पे, ऐसे दिखाने के लिए डेंसिटी हर एक चीज़ के अलग अलग होती है। अभी यहाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी दिखाई है, हो सकता है कभी वाटर की डेंसिटी दिखाए, कितना गहरा और कितना ज़्यादा वो चीज़ है वो बताया जाता है इसमें। तो ये 2011 में सेंसस होते हैं, जनगणना हम जिसे कहते हैं, पढ़ा ही होगा सबने। तो वही है यहाँ पे 2011 की जनगणना जो हुई थी, सेंसस हुई थी, उसके हिसाब से ये बताया। अभी 2021 में भी होगा जनगणना और ये क्या बोलते हैं हम, सेंसस। ओके, तो यहाँ पे जो इंडिया है उसका फर्स्ट मैप जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया। एक जो डॉट है, पिंक कलर का डॉट जो दिया है, एक डॉट 2 लाख पीपल को कवर करता है, मतलब जहाँ पे एक डॉट है वहाँ 2 लाख पीपल्स रहते हैं। ऐसे एज यू कैन यहाँ पे देख सकते हैं कि अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि कौन सा कंट्री मोस्ट पॉपुलेटेड है। ये जीके क्वेश्चन है कि इंडिया का सबसे पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है। तो यहाँ पे दिख रहा है यूपी, उत्तर प्रदेश है। और लेस कहाँ पे, एरिया वाइज अगर देखेंगे तो राजस्थान बड़ा है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन से हिसाब से बड़ा पूछा गया है। तो जब पॉपुलेशन का नाम लिया जाए तो उत्तर प्रदेश है और एरिया एक्सटेंट के बारे में आए तो राजस्थान है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डॉट्स कहाँ दिख रहे हैं हमें, यूपी में दिख रहे हैं और थोड़ा सा ये नीचे तमिलनाडु एंड ऑल, केरला साइड, तो यहाँ सब हमें दिख रहा है। और नॉर्थन, अभी यहाँ पे थोड़ा सा अगर लास्ट टू लास्ट चैप्टर्स अगर पढ़े रहेंगे, अच्छे से समझे रहेंगे, तो यहाँ पे आप अंदाज़ा नहीं, आप 100% श्योर बता सकते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों दिख रही है। लेट मी एक्सप्लेन कि यहाँ पॉपुलेशन क्यों है। गंगाटिक प्लेन्स पता ही होगा, गंगा के गंगा बेसिन, गंगा रिवर की बेसिन यहाँ से ही जाती है ना, तो यही रीज़न है कि ये ऐसा
यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश। जहाँ से भी पॉपुलेशन ज़्यादा दिख रही है नॉर्थ साइड में, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा हिली रीजन्स नहीं है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लोग रहना प्रेफर करते हैं, बिकॉज़ वहाँ इसेंशियल जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ इजीली मिल जाती हैं। नेक्स्ट जो मैप है हमें दिया गया है, इंडियन पॉपुलेशन डेंसिटी बताई गई है। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल पर स्क्वायर पर किलोमीटर, ओके, पर किलोमीटर दिया है यहाँ पे कि जहाँ पे लाइट ऑरेंज एकदम लेस्किनी कलर है उधर लेस देन 100 पीपल रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। तो कहाँ कहाँ दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चंस नीचे मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वही सब क्वेश्चंस नीचे पूछे भी गए। तो यहाँ पे लेस देन 100 है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। और ये सब क्यों लेस है, इधर कम पीपल्स क्यों रहते हैं, बिकॉज वो पता है ये हिमालय रेंजेस हैं और कोल्ड रीजन रहता है और इतने हिली रीजन्स, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग रहना नहीं प्रेफर करते। बट नेक्स्ट में देखते हैं 101 101 से लेके 250 की जो रेंज है पीपल्स की, नंबर ऑफ़ पीपल रहते हैं यहाँ हमें दिख रहा है, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर एंड ऑल ना, मेघालय, सिक्किम, ऐसे सब जगह। तो वहाँ पे रहने के लिए कितने पर किलोमीटर पे 101 से लेके 250 तक के लोग रहते हैं। ये उनका रेंज बताए 1 किलोमीटर के हिसाब से। अब वो जितना एरिया होगा वैसे उसे हमें काउंट करने में इजी होता है, ओके, रेशो निकालने में। नेक्स्ट फिर थोड़ा सा लाइट ऑरेंज है, थोड़ा ऑरेंज है मतलब, तो 251 से लेके 500 तक दिख रहा है उसका हमें। तो यहाँ पे पर किलोमीटर जो भी पीपल्स के दिखाए गए वो होते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा और झारखंड, आसाम भी है। हाँ, तो ये सब जो जगह है ये इनके पर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, 251 to 500 पीपल्स। अभी मोर देन 500 हमें तमिलनाडु एंड केरला साइड में, जैसे इस मैप में बताया था कि ये जो रीजन है यहाँ पे ज़्यादा है और एक ये रीजन में ज़्यादा है। तो सेम वैसे ही डेंसिटी ऑफ पीपल दिखाया गया है, वो डॉटेड से समझाने की कोशिश की गई थी कि एक डॉट पे 2 लाख लोग रहते हैं, वैसे ये डेंसिटी दिखा है। और ये 2011 का सेंसस हुआ था उसका ये है। अभी जो हमारा 2021 में होगा फिर हमें नए तरीके से मतलब पता चलेगा कि बढ़े हैं, कम हुए हैं, क्या हुआ है, ओके। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, ये मोर देन 500 पर किलोमीटर के हिसाब से पीपल्स रहते हैं। तो इतनी डेंसिटी है और इसीलिए ये पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं। और एक फैक्ट है कि जितना आबादी मतलब जितनी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है ना, उसका इज इक्वल टू ब्राज़ील का पूरा है। मतलब ब्राज़ील में अराउंड 20 करोड़ और 21 करोड़ समथिंग उधर का पॉपुलेशन रेट है। तो हमारे उत्तर प्रदेश का जो एक अकेले स्टेट का जो है पॉपुलेशन वो इतना है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा पॉपुलेटेड है हमारा उत्तर प्रदेश, ओके। नाउ अभी क्वेश्चंस पूछे हैं, स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, मैंने जैसे बताया है कि हाईएस्ट है उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे सब जगहों के नाम बताए मैंने, वेस्ट बंगाल, केरला। नेक्स्ट है लोएस्ट पॉपुलेशन, तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे है ना चंडीगढ़, उत्तराखंड, फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश, तो ऐसे नेम्स लिख देना। और यहाँ पे जो टेबल है अभी मैंने जो था सब कुछ बता दिया था क्वेश्चन, तो यू कैन सॉल्व इट इजीली। नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, ओके। नाउ वर्ल्ड वेयर एज इट्स इंडिया, ओके, जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दिया है हमें। इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ अराउंड 121 करोड़। जब हम न्यूज़ चैनल ओपन ऑन करते हैं, चालू करते हैं, तभी क्या दिखते हैं हम, अगर प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं कोई भी, तो बोलते हैं ना कि हमारे 130 करोड़ की आबादी वाले देश, तो वही अराउंड 121 करोड़ के क्या है, हमारा सेंसस हुआ था 2011 में। तो अभी तो बढ़े रहेंगे, तो इसीलिए 130 करोड़ ऐसे
अनुमान लगा के बोला जाता है। अभी कितना है वो पता चलेगा 21 में। तो सेंसस 2011 के टाइम पे जब ये हुआ था तभी 121 करोड़ पीपल अराउंड इंडिया का पॉपुलेशन था। अभी क्या बोल रहा है, इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, ये भी हम सबको पता ही है, लास्ट टू लास्ट चैप्टर्स में हमने ये पढ़ाई कि फर्स्ट पे चाइना आता है, सेकेंड पे हमारा इंडिया आता है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में। Now India occupies only 2.41% of land area of the world, whereas it supports 17.5% of the world's population. India's average population density is 382 person per square kilometer as per 2011 सेंसस। ये सब 2011 के सेंसस से ही बताया जा रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन है कि हमारे अर्थ का जो लैंड एरिया है ना टोटल, उसमें का सिर्फ 2.41% का जो लैंड है ना वो इंडिया ऑक्यूपाई करता है, सिर्फ इतना सा। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन में 100% में से अगर इंडिया का पता है कितना परसेंट है, तो 17.5% का जो इंडिया का पॉपुलेशन एवरेज ये निकाला गया है डेंसिटी। और इनके जो मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, मतलब एक हम एग्जांपल लेते हैं एक टाइल का। ओके, एक टाइल में कितने 382, वो मतलब पर स्क्वायर मीटर ऐसे बताया गया कि 382 पर्सन्स रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर 2011 के सेंसस के हिसाब से। तो 17.5% क्या है हमारा, 100% में से पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है पीपल्स का वो 17.500 है। और ऑल ओवर वर्ल्ड पे जो लैंड है, एरिया है, उसमें का 2.41% हमारा इंडिया का जगह है। और ये याद रखना होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये, फिलअप्स में भी आ सकते हैं, और ऐसे इंडिया का एक्सटेंशन बताना हो तो भी आ सकता है, पॉपुलेशन रेट बताना हो। ओके, इन इंडिया पॉपुलेशन इज़ वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अनइवनली मतलब बराबर से नहीं डिस्ट्रीब्यूट है ना, कहीं पे कम लोग हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे कम लोग रह रहे हैं, और उत्तर प्रदेश साइड में नॉर्थन प्लेन्स में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, गंगाटिक प्लेट्स में। और फिर नीचे यहाँ राजस्थान जगह, यहाँ तो डेजर्ट एरिया होता है, तो इसलिए वहाँ पानी की प्रॉब्लम होती है, इसलिए वहाँ कम। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। Physiography and climate play an important role in the distribution of population. Due to the fertile land, plains, land, and availability of water, human settlement have been established in the part of many centuries. Due to farming, industries, and trade, the proportion of the population got concentrated in a few places. क्या बोल रहे हैं कि जहाँ पे लोगों को सेटलमेंट अच्छा मिलेगा, ह्यूमन सेटलमेंट जहाँ सही मिलेगा, जहाँ उन्हें वाटर फैसिलिटी मिलेगी, लैंड फर्टाइल मिलेगा और प्लेन लैंड रहेगा, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना प्रेफर करेंगे, जिसका फिजियोग्राफी मतलब जो भी फिज़िकल एरिया है वो ऐसा होना चाहिए, प्लेन्स एरिया में ज़्यादा रहना प्रेफर करेंगे, जिसका क्लाइमेट सही से हो, वहाँ पे रहना हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे ना। तो यही बोल रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ नाम भी दिया है, द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ द कंट्री, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, ये सब जगह क्या हैं, प्लेन्स हैं। नॉर्थ इंडियन तो उत्तर प्रदेश का ही वो आता है, इसलिए उसका नाम नहीं दिया है। और दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, ये सब जो जगह है ना, यहाँ रहना ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, और यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इसीलिए कहते हैं कि जहाँ पे सबको जो फैसिलिटीज़ चाहिए, जो कि उनको इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी जहाँ मिलेगी, वहीं पे लोग ज़्यादा रहना प्रेफर करेंगे। ऑन द contrary, in mountains, hilly region, dry desert areas, dense forest areas, density spares because of inaccessibility, absence of facility and tough life. जो अभी हिली रीजन में रहेगा वहाँ पे उनकी लाइफ टफ होती है। एज़ यू ऑल नो, पुणे साइड में क्या हुआ था, पूरा स्लोप स्लाइड हुआ था हिल का, तो पूरा जो हिली रीजन में रह रहे थे लोग तो थोड़ा नीचे था, प्लेन्स पे था, बट उनके जस्ट बैक उनके एक हिल था, तो वो स्लोप पूरा जो भी गांव था उसको लेके पूरा वो लैंड ऐसे
दब गया। तो इसीलिए ऐसी सब जगह लोग रहना ज़्यादा नहीं प्रेफर करते। कभी भी हिली रीजन में रह रहे कुछ भी हो सकता है, डेंजरस होता है। डेजर्ट एरिया में रहते हैं, वाटर की प्रॉब्लम होती है, गर्मी की प्रॉब्लम होती है। और फॉरेस्ट एरियाज़ में भी, डेंस फॉरेस्ट में अगर रह रहे तो एनिमल्स की प्रॉब्लम होती है। तो ये सब के वजह से जो भी हमें प्रॉब्लम्स हैं ये टफ करती है लाइफ, और इसलिए वहाँ लोग ज़्यादा रहना प्रेफर नहीं करते। नाउ वी आर कमिंग टू द ब्राज़ील पार्ट। ओके, तो क्या बोला है 6.2 और ए और 6.2 बी, इसमें भी वही है, सेम जैसे इंडिया का बताया था वैसे ही ब्राज़ील का है। ओके, लास्ट अगर चैप्टर्स लास्ट टू लास्ट कोई भी चैप्टर्स पढ़े रहेंगे तो अंदाज़ा होगा, या फिर ये मैप देख के भी लगा सकते हो कि किस में कौन सी कंट्री वाइज एरिया वाइज ज़्यादा बड़ी है। ओके, तो एरिया वाइज अगर कोई बड़ी है तो वो ब्राज़ील है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। लेकिन वहाँ के जो पॉपुलेशन रेट है वो कम है, डेंसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। नाउ यहाँ पे भी वही क्वेश्चंस दिए हैं, मैं आपको मैप एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप उसे इजीली कर लेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि वही क्वेश्चंस है। अभी कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कहाँ पे कंजेस्टेड लोग रह रहे हैं। जैसे कि ये ब्राज़ील का डॉट वाला पहले मेथड देख लेते हैं कौन सा है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखा है ब्राज़ील का ओके, हमारा 2011 में हुआ था, और ये जो ब्राज़ील का जो हुआ था ना 2010 में, मतलब 10 डेज़ में होता है, और जो 10 ईयर्स में जो होता है सेंसस, उस हिसाब से उसे डिकेड्स कहते हैं, मतलब 10-10 सालों पे होना। ओके, तो पहले तो ब्राज़ील की कैपिटल है, रिमेंबर रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि इट इज़ अ जीके क्वेश्चन। सो 1 dot is equal to 2 lakh people. Same over here also, as we seen in India as well as here also they are given that 1 dot is equal to 2 lakh people. मतलब 1 dot is equal to 2 लाख पीपल यहाँ रहते हैं जहाँ पे भी। अब यहाँ पे कौन से साइड में आपको ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिल रही होगी? हाँ, ये हमारा ऊपर का नॉर्थ पार्ट है। एक्चुअली ये जो हमारा है वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो साउथर्न पार्ट है वहाँ पे हमें ज़्यादा पॉपुलेशन देखने मिलती है ब्राज़ील की। तो यहाँ पे जो ये जो ब्राज़ील लिखा है वहाँ से देखा जाए तो वहाँ बहुत कम डेंसिटी हमें मतलब दिख रही है लोगों के रहने की, बिकॉज़ ये एरिया डेंस फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट और रिवर सुना ही है, पढ़ा ही है लास्ट टू लास्ट चैप्टर्स में। तो सेम ओवर हेयर क्या है कि यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब जो फॉरेस्ट है वो बहुत डेंस है, घने हैं, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा लोग रहने के लिए नहीं रह जाते, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर होते हैं और कई तरह की प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने हो सकती है। इसलिए जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। अभी हमें ये देखते हैं और डेंसिटी इन ब्राज़ील का देखते हैं। रियो दे जनेरो जो है इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है ये पार्ट। ओके, इसमें भी वही टेबल इंडेक्स दिया है, लेस देन 50 पीपल, मतलब ये पर स्क्वायर किलोमीटर वाला है 2010 के सेंसस के हिसाब से। तो जहाँ भी येलो दिख रहा है, मोस्टली पार्ट येलो ही है अगर हम देख लें, और ये पार्ट इसलिए येलो है बिकॉज मैंने बताया है कि अमेज़न रिवर और फॉरेस्ट के वजह से। तो देखो मानियस, पारा, फिर माटो ग्रोसा, फिर जितने भी हम देख रहे हैं आम्पा, एक्रे, बाहिया, पियोई, ये सारी जगह येलो पार्टेड हमें दिख रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे लेस देन 50 देख रहे हो, कंपेयर करो कि इंडिया का कितना था, फर्स्ट जो था इंडेक्स में वो लेस देन 100 था, बट ओवर हेयर इन ब्राज़ील लेस देन 50 है, मतलब यहाँ का पॉपुलेशन एज़ कम्पेयर टू इंडिया इज़ लेस। सो जो हम देख रहे हैं यहाँ पे लेस देन 50 वो है जगह सा, मोस्टली पार्ट वही दिख रहे हैं। फिर 51 to 100 पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से लोगों का देखते तो ये ऑरेंज, ये पराना और संता कटरीना है ना वहाँ पे, और सीरिया, ये सब जगह पराना जगह पे बहुत कम दिख रहे हैं हमें। ओके, नाउ 101 से लेके 150 तक का जो रेंज है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है ना, एलेगोस करके ये पार्ट,
हाँ, तो यहाँ पे है, यहाँ पे है थोड़ा सा, और हाँ यहाँ पे भी एक है, मानस के पास भी थोड़ा सा पार्ट ऑरेंज है जो कि 51 to 100 में आएगा। फिर थोड़ा सा लाइट ब्राउनिश होते गया है, 151 से लेके 300 तक के लोग हैं। अभी ये पार्ट कौन सा है, साओ पोलो है ना, साओ पोलो, वहाँ पे की जो डेंसिटी है वो 151 पर स्क्वायर में किलोमीटर से है 300 तक लेकर। ओके, मोर देन 300। अभी ब्राज़ीलिया उसका कैपिटल है। फॉर सम कैपिटल किसी भी कंट्री के कैपिटल को क्यों बनाया जाता है, उसमें कुछ तो ऐसी बात होती है, फैसिलिटीज़ होती हैं, तो इसलिए वहाँ की थोड़ी डेंसिटी ज़्यादा है। थोड़ा सा डॉट दिख रहा रहेगा ब्राज़ीलिया में, यस। तो वो मोर देन 300 की वहाँ पे कैपेसिटी है, मतलब पॉपुलेशन है, डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से। और फिर रियो दे जेनेरो जो है वो उस पार्ट में ज़्यादा, मोर देन 300 हमें डेंसिटी दिख रही है पॉपुलेशन की। नाउ अभी हम जोग्राफिकल, ये जो भी क्वेश्चंस दिए हैं वो इजी हैं। इन विच एरिया इज़ पॉपुलेशन ग्रेटली कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब ज़्यादा है, तो वो ये है ब्राज़ीलिया में छोटा सा पार्ट है, और रियो दे जेनेरो कर है वो प्लेस। तो ऐसे ही कर सकते हैं, ईजी है। नाउ जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ओके, ब्राज़ील इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, कहाँ कौन सी कॉन्टिनेंट में ज़्यादा पॉपुलेटेड है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ब्राज़ील मोस्ट पॉपुलेटेड है विद द पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 19 करोड़। ओके, 19 करोड़ 2010 के सेंसस, अभी तो बढ़ गया रहेगा, 21 तक कुछ। तो 19 करोड़ का जो ये है उनका पॉपुलेशन, अराउंड इतने लोग पूरे ऑल ओवर ब्राज़ील रहते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2010 के। बताया कि 2010 में हुआ था, हमारे यहाँ 2011 में हुआ था, अभी 21 में होगा, और 2010 में इंडर हुआ था, अभी 2020 में वापस, लेकिन कोरोना के वजह से आई थिंक सो डिले हुआ है और अभी नहीं हुआ रहेगा। तो ये 5th रैंक करती है पूरे वर्ल्ड में एज़ पॉपुलेशन के हिसाब से, जैसे फर्स्ट पे चाइना आ गया, सेकंड पे इंडिया आ गया, और 5th पे ये ब्राज़ील। सो इट इज़ ऑल्सो द 5th इन द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू एरिया, और एरिया वाइज भी 5th है, पॉपुलेशन वाइज भी ये 5th रैंक पे आते हैं। ओके, अभी हमने पढ़ा था इंडिया का कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, 2.41, तो वैसे ही ब्राज़ील का 5.6% ऑफ वर्ल्ड का जो टोटल लैंड एरिया है उसमें से 5.6% रहता है, और 17.5% हमने क्या देखा था, पॉपुलेशन 100 में से देखा था पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में 100% में से 2.78% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन होता है ब्राज़ील का। ओके, तो जो कि बहुत ही कम है। देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ अराउंड 23% पर स्क्वायर किलोमीटर। हमारे यहाँ 382 पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे थे, और इनके यहाँ 23% सिर्फ पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। तो अभी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी अनइवन, इधर पे भी अनइवन है, जैसे हमारा, मतलब ये पूरा पार्ट देखो यहाँ पे ब्राज़ील का, उधर कोई रह ही नहीं रहा है, अम्पा ये सब जगह पे, अमेजोनस के यहाँ, मानस की जगह, लेकिन ये जो पार्ट है ये हाईली डेंस है, तो ये भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ओके, द मेजॉरिटी ऑफ ब्राज़ीलियन हैव कंसंट्रेटेड विद इन 300 किलोमीटर ऑफ द ऑन द अदर हैंड। ओके, तो ये क्या बताना चाहते हैं कि जो सी कोस्ट के तरफ से है ना, सी कोस्ट की तरफ से, तो यहाँ से अगर सी कोस्ट को देखेंगे, जो इतना पार्ट मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये 300 किलोमीटर के हिसाब से इतने में ही लोग पॉपुलेटेड है। उसके बाद जो ये पार्ट मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे कम लोग रहते हैं, बहुत ही कम रहते हैं, मोस्टली मतलब ना के बराबर ही है, ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कम है, और इतनी ज़्यादा जगह होने के बाद भी, बिकॉज वहाँ डेंस फॉरेस्ट है। ओके, नाउ
देयरफॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री हैव फ्लोरिश्ड वेल हेयर, तो इंडस्ट्रीज और ये सब भी एग्रीकल्चर भी फ्लोरिश्ड हो गए उधर के। एज अ रिजल्ट हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ फाउंड हेयर, तो इस जिस दर पे पॉपुलेशन है उधरी पे इंडस्ट्रीज़ होगी, एग्रीकल्चर होगा ना, यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं तो यहीं पे एग्रीकल्चर होगा, या फिर डेंस फॉरेस्ट में जाकर कोई एग्रीकल्चर करेगा, नहीं ना। तो जिधर पे रह रहे हैं उधर पे ही सब कुछ होता है। Okay, on the other hand, the interior in the Amazon basin is very sparsely populated, unfavorable climate, heavy rainfall, inaccessibility, and dense forests are the barriers to the development of human settlement here. Therefore, settlements occur only in a few places in the Amazon basin. The central and western part of Brazil is less populated. The density of population in the highlands of Brazil is moderate. क्या बोल रहे हैं, अमेज़न बेसिन जो है वो बहुत ही डेंस है, इसीलिए वहाँ के जो भी बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है और वहाँ की जो एसिबिलिटी है वो अच्छी नहीं, मतलब इनएसिबिलिटी हो जाती है, वहाँ रहना कंफर्टेबल नहीं है, फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस हमें नहीं मिलती और इसीलिए वहाँ ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो सकता। और इसीलिए हमारा रियो दे जनेरो, साओ पोलो, पराना, सेंटा कटरीना ये जो जगह है ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं। नाउ अभी ओके, नाउ पॉपुलेशन कंपोजिशन बताया गया है इसमें। ओके तो यहाँ पे पॉपुलेशन कंपोजिशन में क्या दिखाया है, सेक्स रेशो। सेक्स रेशो क्या होता है, यहाँ पे देखो कुछ हम बच्चों का कन्वर्सेशन चल रहा है, तो फर्स्ट गाय जो है मतलब बच्चा है वो क्या बोलता है, व्हाट डज दिस ग्राफ शो, तो गर्ल क्या बोलती है, दिस ग्राफ शोज द सेक्स रेशो ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया। ओके सेक्स रेशो दिखा रहा है। अब बहुत लोगों को पता होगा सेक्स रेशो क्या होता है, बट देयर आर सम फ्यू स्टूडेंट्स whom don't know what is this sex ratio. For them, their answer is given that sex ratio means the number of females per 1000 males in region. Okay, per 1000 मेल पे ये हमने लास्ट टू लास्ट ईयर्स भी पढ़े ये सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट हर किसी को याद ही होगा। इन केस किसी को ना हो याद या स्किप हो गया माइंड से तो ये रिवाइंड करा रहे हैं। तो सेक्स रेशो क्या होता है, 1000 मेल के ऊपर जितनी फीमेल्स होंगी उनका रेशो। ओके इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ दैट द नंबर ऑफ वुमेन। ओके पहले हम ये ग्राफ देख लेते हैं फिर वो रीड करेंगे क्योंकि ये इस ग्राफ को देख के समझ में आएगा। ओके दो ग्राफ दिख रहे हैं स्क्रीन पे। ओके किसका, एक है ब्राज़ील का, एक है इंडिया का। ये है सेक्स रेशो 1961 से लेकर। ओके और ये 900 920 ये बताया गया है कि ये फीमेल्स का रेशो है मेल के ऊपर, पर 1000 मेल के ऊपर इतनी 900 हो गई, किसी में 940 920 960 ऐसे फीमेल रेशो का बताया। तो फिर देखो पहले ब्राज़ील का देखते हैं, लेट्स सी ब्राज़ील का सेक्स रेशो में क्या आया है, 1961 से लेके 2001 तक थोड़ा सा मतलब एन एवरेज चल रहा था, 1000 के ऊपर 1000 के ऊपर 1000 फीमेल का ही चल रहा था तभी तक। ओके 1000 से ऊपर एक्चुअली वो तो वुमेन्स 1000 से ऊपर ही रह रही थी, मतलब फीमेल्स का जो रेशो था वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू मेल इन आ ब्राज़ील। लेकिन 2001 के बाद क्या हुआ कि ये और इंक्रीज़ होते गया, मतलब 2011 का जो 10 तक जो सेंसस हुआ था उस हिसाब से फीमेल का जो रेट है रेशो वो ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे ना एक इशू क्रिएट होता है कि अगर फीमेल ज़्यादा है मेल कम है, मेल ज़्यादा है फीमेल कम है, तो इन दोनों केसों में ना क्या होता है, इशू क्रिएट होता है। और वो इशू ये होता है अगर 1000 मेल है तो ठीक है एक दो ज़्यादा है चलता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हो गया है, देखो यहाँ 1000 से कितना ऊपर चला गया है, 160 टू अबाव कुछ गया है 180 लगभग, तो उतनी ज़्यादा भी हो जाना सही नहीं है क्योंकि फिर वो लड़कियां फिर खाली रहेंगी, उन्हें अलग वर्क करना पड़ेगा, शादी नहीं होगी और शादी नहीं होगी तो आगे की जनरेशन्स कहाँ से आएंगी। तो इसलिए ये थोड़ा सा एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है, फीमेल्स का ज़्यादा होना भी और फीमेल्स का कम होना भी।
अभी हम फीमेल्स का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मेल्स का तो हमेशा से ऑन एवरेज मैं तो जानती हूँ सही रहा है, हमेशा 1000 के हम फीमेल्स को ही गिना जाता है कि कितने पे कितने आ रहे हैं। और इंडिया का देखने पे समझ में आता है, हमारे यहाँ तो बहुत ही सुपरस्टिशंस जैसे कि मानते हैं हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये वाला मतलब एक लड़की अगर पढ़ती है तो पूरे घर को पढ़ाती है, पूरे घर को ज्ञान देती है, लेकिन एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ वो उसके तक ही रह जाता है। तो ऐसे जो भी थॉट्स हैं वो अच्छे थॉट्स हैं, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सारी चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें क्या हमारे यहाँ सुपरस्टिशंस के वजह से बहुत लोग का जो नैरो माइंडेड पीपल्स होते हैं उनके वजह से ये कैरी आउट नहीं हो पाता है सही से। तो जैसे कि 1961 में देखते हैं, 1940 तक के थे, फिर बीच में 1971 में कम हुए, 1981 में बढ़ा, फिर 1991 में कम हुआ, फिर 1991 से लेकर 2001 2011 फिर अब इंक्रीज़ होना शुरू हुआ है। लेकिन अभी भी 1000 के जितना है 1000 को मेल है, अगर 1000 मेल्स है तो उसको अभी तक हमने नहीं बैलेंस किया है कि उतने ही फीमेल्स हों। लेकिन फिर भी अभी रेट अच्छा हो रहा है, रेशो अच्छा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर्स, जो भी ईयर्स थे, डिकेड्स थे। डिकेड्स मतलब 10 ईयर्स का गैप रह के। ओके, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन ये हम रीड कर रहे थे ना, it is evident from the graph that the number of women in Brazil have always been more than men, while in India they have never been more than men. हमारे इंडिया में अब तक पहले से लेके अब तक फीमेल का जो रेशो है वो नहीं बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू मेंस। बट जो ब्राज़ील कंट्री है उसमें पहले से ही फीमेल्स का सेक्स रेशो ज़्यादा है ब्राज़ील का। ओके, तो अभी हम जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ख़त्म कर देते हैं। With reference to both the countries, the characteristics of population are prominently notable. ओके, तो हमें समझ में आया कि क्या डिफरेंस है दोनों कंट्री के रेशोज़ में। तो द सेक्स रेशो ऑफ ब्राज़ील हैज़ बिन मोर देन 1000 सिंस डिकेड्स, मतलब जो भी सेक्स रेशो है, फीमेल का रेशो है एज ऑन अ मैन एज़ कम्पेयर टू, तो वो सिंस हर डिकेड्स में ज़्यादा ही रहा है, 1000 के ऊपर ही रहा है। एज़ वी कैन सी 1000 के ऊपर ही है 1961 से लेके, और अभी भी आगे ही है। Now considering the sex ratio of Brazil, the number of women have considerably increased than men since 2001. 2001 के हिसाब से क्या हुआ है कि फीमेल्स का जो रेशो है वो और ज़्यादा ही बढ़ गया है ब्राज़ील में। इन इंडिया मैन आउट नंबर वुमेन, मतलब मैन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वुमेंस, और सेक्स रेशो में फीमेल्स का रेशो कम है। इन इंडिया वी सी फ्लक्चुएशन इन द सेक्स रेशो. Since few decades, there has been a slight increase in the sex ratio after 1991. हमें 1991 के बाद क्या दिखता है, सेक्स रेशो में थोड़ा इंक्रीज़ दिखता है वुमेंस में, सेक्स रेशो ज़्यादा बढ़ा है थोड़ा सा। तो फ्लक्चुएशन मतलब क्या होता है कि मतलब बराबर ना होना, फ्लक्चुअल होना। तो हमारा जो इंडिया में जो सेक्स रेशो है वो फ्लक्चुअल है, फ्लक्चुएशन है उसमें, मतलब बराबर नहीं है। तो ये है ऑलवेज रिमेंबर, सेव गर्ल टीच गर्ल इज़ अ नीड ऑफ द आवर इन आवर कंट्री। तो ये सही है, हमारे कंट्री में ये ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।